ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला हम यूज करके अगला क्वेश्चन करें। हीरोज फॉर्मूला आप लोगों को आता है, बाकी सबको आता है। मैं एक बार बता देती हूँ, सुशांत आज पहली बार आया इस क्लास में इस टॉपिक के टाइम। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C होल डिवाइडेड बाय 2 वेयर A, B एंड C आर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। S निकाल लिया, उसके बाद ट्रायंगल का एरिया है स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू ब्रैकेट में S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ओके, हमने ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल। 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स ट्रायंगल की, उनका नाम दे दिया हमने A, B और C। सबसे पहले हम इसका परिमाप निकालेंगे और उसको 2 से भाग करेंगे। ठीक है, परिमाप मतलब तीनों साइड्स का टोटल, उनको ऐड कर लो, प्लस कर लो। इतना तो समझ जाओगे ना? ठीक, अच्छा ठीक है। ये तीनों साइड्स को जोड़ के 2 से भाग कर दो, डिवाइड कर दो, वो S आ गया। अब इसका फॉर्मूला वर्गमूल निकालना है आपने, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकालना है। हाँ, S इंटू का मतलब गुना, S गुना S माइनस A गुना S माइनस B गुना S माइनस C, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम ट्रायंगल का एरिया का तो काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे हमारा क्वेश्चन है, अब स्टेटमेंट वाले सम्स चल रहे हैं कि एक क्वेश्चन है, कमला हैज ए ट्रायंगुलर फील्ड with sides 240 meter, 200 meter, 360 meter, where she grew wheat. In another triangular field with sides 240, 320 and 400 meters adjacent to the previous field, she wanted to grow potatoes and onions. She divided the field in 2 parts by joining the midpoint of the longest side, acha, to the opposite vertex and grew potatoes in one part and onions in the other part. How much area in hectares has been used for wheat, potatoes and onions? हमारा क्वेश्चन है, कमला के पास एक ट्रायंगल शेप में फील्ड है, उसकी साइड्स है 240 मीटर, 200 मीटर और 360 मीटर्स। यहाँ पे उसने गेहूं उपजाना है, उसका खेत है ये, और उसने गेहूं लगाना है इसमें। एक और ट्रायंगुलर फील्ड है ट्रायंगल शेप में, उसकी साइज है 240 मीटर, 320 मीटर और 400 मीटर, और वो इसके अंदर पोटैटोज, आलू और प्याज दोनों चीजें उगाना चाहती है। तो वो उसको मिड पॉइंट से आधा आधा भाग कर लेती है उसका। ठीक है, उस ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। तो 2 ट्रायंगल हो गए ना। जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड कितनी है? 400। तो इसका मतलब एक 200 रह गई उसकी और दूसरी भी 200 रह गया बेस, और ऊपर ये साइड्स है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रायंगल्स इस तरह से बन जाएंगे। एक ट्रायंगल का साइड्स हो गई 360, 200 और 240, और दूसरे की 240, 320 और 400। ठीक है, आप 2 ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लो और जो दूसरा है उसका हाफ कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि वो अलग अलग कितना एरिया है। 200, हाँ, 360, 240 और 200। ठीक है, पहले इसका एरिया निकाल लो, फिर आप 240, 320 और 400 इस वाली का एरिया निकाल लो। अब जो ये दूसरे वाला एरिया निकालना है, इसके 2 भागों में डिवाइड कर लो, तो आपको तीनों फील्ड्स का, तीनों जो क्यारियां बनाई हैं उसने, तीनों का एरिया आपको पता चल जाएगा। क्या बेटा? 360, हाँ, पहले तो एक इसी ट्रायंगल को 3 हो गए ना बेटा, 2 ट्रायंगल्स, आपको 2 ट्रायंगल्स की साइड्स पता है। पहले एक ट्रायंगल है 200, 240 और 360 साइड, ये तो पूरा ट्रायंगल है ना, इसमें तो गेहूं उपजाना है उसने, तो इसका एरिया निकाल लो, इसको अलग कर लो, एक पार्ट का आंसर आ गया आपका। अब जो दूसरा खेत है उसको, वो एक ही खेत है लेकिन उसको 2 बराबर भागों में उसने डिवाइड करके आधे में आलू लगा दिए, आधे में प्याज लगा दिए। तो आपने पता करना आलू का जो एरिया है वो कितना है और प्याज का कितना है। तो आप पहले टोटल एरिया निकाल लो ना दूसरे ट्रायंगल का, फिर उसको आधा कर लो, तो आपको पता चल जाएगा इतना ही आलू का जितना प्याज का। क्या नहीं मालूम? मैं बता तो रही हूँ, एक खेत है, आप अपने दिमाग में एक खेत रखो। ठीक है, खेत को 3 भागों में डिवाइड किया है, पहले तो 2 भाग में ही डिवाइड किया है। दोनों भागों की मैंने आपको साइड्स बता दी, तो दोनों का अलग अलग एरिया निकाल लो। ठीक है, कितना समझ आ गया?
एरिया का फॉर्मूला बताया वो लगाओ ना। एरिया का अभी तो बताया, 2-3 बार अभी भी बताया, कल भी हमने किया था। हीरोज फॉर्मूला लगा के एरिया निकालो, ठीक है। ट्रायंगल होती है जिसमें 3 साइड्स होती है। हाँ, चलो कोई बात नहीं, आप अभी आए भी नए हो ना, आप आज सुनो ही, ठीक है। कल टॉपिक नया शुरू होगा ना, वो आपको समझ आ जाएगा, फिर स्टार्टिंग से करोगे। आप बीच में आए हो, इस टॉपिक का खत्म होने वाला है अब तो, है ना। आज आप सुन लो, मैं अभी समझा दूंगी, हर क्वेश्चन समझाऊंगी। मीटर्स, नहीं नहीं इतना तो नहीं आएगा। 200, 240 और 360, पहले इसका एरिया निकालो। 16,000, हाँ हाँ ठीक है। ये मीटर स्क्वायर में है, बाद में इसको हेक्टेयर्स में भी कन्वर्ट। आगे आपने, हाँ ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। फिर आपको मैं यूनिट बता देती हूँ। 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर्स होते हैं। तो 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर में कितने हो गए? 100 × 100, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो जो आया इसको 10,000 से डिवाइड कर दो, तो वो हेक्टेयर्स। मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड बेटा। ये मीटर स्क्वायर में है, वापस आपने बड़े यूनिट पे जाना है, हेक्टेयर्स में, हेक्टोमीटर स्क्वायर पे जाना है। हाँ अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल का एरिया निकालो। 240, 320 और 400 साइड से पहले इसका एरिया निकाल लो, फिर उसका हाफ कर लेना बाद में। नहीं नहीं बेटा, हीरोज फार्मूला ही लगाओ पहले। इसमें भी हीरोज फार्मूला, क्योंकि इसमें तीनों साइड्स दी हुई हैं। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। एक खेत है, ठीक है। पहले आप खेत का एरिया निकाल लो, क्योंकि हमें पूरे खेत का तीनों साइड्स पता है ट्रायंगल की, ठीक है। हीरोज फार्मूला से हमने निकाल लिया। अब वो कहता है कि उसको वो 2 बराबर भागों में बांटेगा। आधे में वो प्याज बोएगा और आधे में वो आलू बोएगा। तो उसको 2 से भाग कर देंगे ना, उतना एक आधा एरिया प्याज को चला गया, आधा एरिया आलू को चला जाएगा। अब समझ आया? नहीं आया? एक बड़ा खेत है ना। आपको पता है जो किसान है खेती बाड़ी करते हैं, पूरे के पूरे खेत में आलू तो नहीं ना लगा लेते। कुछ भाग में आलू बो दिया, कुछ में प्याज बो दिया, कुछ में उन्होंने अनाज लगा दिया। लेकिन उसको बराबर बराबर भाग में बांटना है। पहले जहां उसने गेहूं बोना है, वो तो एक अलग फील्ड हो गया, उसका अभी आपने एरिया निकाल लिया। गेहूं का तो काम हो गया, अभी चलो उतने एरिया में गेहूं लग गया। अब बाकी जो भाग है उसका पूरे का एरिया निकाल लो और उसको 2 से भाग कर दो। तो 2 बराबर बराबर भाग हो गए ना। आधे भाग में वो प्याज लगा देगा, आधे में आलू लगा देगा। ये आंसर आना है। तो आप ये जो दूसरी डायमेंशन दी है मैंने अभी, 240, 320, 400, इसका पूरे का एरिया निकाल लो हीरोज फार्मूला। फिर उसके 2 भाग करने हैं, तो 2 से डिवाइड करके उतना एरिया, आधा एरिया आलू को दे देगा, आधा जो है वो प्याज को दे देगा। ऐसा है कुछ। 1 मिनट बता, 1 मिनट। हाँ अब बोलो कितना आया आपका? यस। बस अब 3.84 को 2 से डिवाइड, वो आ गया हर एक खेत में और जिसमें अन्य। यस, 1.92 हेक्टेयर। राइट। हाँ ठीक है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मैं बता रही हूँ अब आपको। मिला लो जिन्होंने कर लिया। एक पूरा खेत था, उसमें एक ट्रायंगल भाग में कमला ने गेहूं लगाया। उस ट्रायंगल की साइज है 240 मीटर, 200 मीटर। अब सम निकालो। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया 200 प्लस 240 प्लस 360। इस सारे को 2 से डिवाइड किया, तो ये आ गया आपका 800/2। 800 को 2 से डिवाइड किया तो 400। 400 मीटर आ गया। अब एरिया का फॉर्मूला लगाओ। S इंटू एस का स्क्वायर रूट लेना है। तो ये आ गया, ये पहला आ गया 200, 400 में से 2 को तो 160 में से 240। अब आप इनको स्प्लिट कर लो। 40, 400 करके 40 इंटू 10, ऐसे 20 इंटू 10, 16 इंटू 10। तो ये 10 10 10 4 है, आ रहा है 3002। लेकिन ये मीटर स्क्वायर में, तो 1 हेक्टर स्क्वायर में होंगे 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 से डिवाइड कर लेंगे तो ये, और 16/10 का बन गया 1.6 बच रहा था। ये कौन जाने जा रहा है? 1.6√2 हेक्टेयर। अब हम दूसरी का एरिया निकालें। 400, 960 पेरीमीटर, 962 से तो 4 है। अब वही एरिया का फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ 26 इंटू, तो ये बन गया स्क्वायर रूट 480 to 480 minus 240, 480 minus 320, 480 minus 400। इनको कैलकुलेट करके आ रहा स्क्वायर रूट ऑफ 480 into 80। इनके फैक्टर्स के स्क्वायर्स बना लो, तो ये हमारा आ जाता है 38,400 मीटर स्क्वायर। इसको 10,000 से डिवाइड, तो 2 जीरो कट, बाकी 384 3.84 है। लेकिन ये पूरे ट्रायंगल का एरिया है, इसको 2 भागों में
बांट, आधे में प्याज लगाने हैं, आधे में इसको 2 से डिवाइड, 3.84 को 2 से डिवाइड, तो 1.92 हेक्टेयर्स में आलू लगाएगा, 1.92 हेक्टेयर्स में ही प्याज लगाएगा अगले दूसरे वाले फील्ड में, और पहले वाले में 2.26 हेक्टेयर्स वो उसमें वीट लगाएगा। ये 3 आंसर है। अब समझ आ गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं पहले इंग्लिश में इसलिए बोलती हूँ, मैंने कल भी ये बात बोली थी, पहले मैं इंग्लिश में इसलिए बोलती हूँ कि कुछ बच्चों को इंग्लिश भी समझ आ जाती है, और मैं चाहती हूँ कि जो हिंदी में समझते हैं वो इंग्लिश में भी सुनते सुनते धीरे धीरे उनको इंग्लिश भी समझ आ जाएगी। ये आपको बड़ा बेनिफिट रहता है अगर आपको दोनों लैंग्वेज आती होती है, इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी आती है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि सिर्फ इंग्लिश में करते जाओ, आप दोनों लैंग्वेज सीखो। कई बार हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो दोनों लैंग्वेज में आया होता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है? तो आपको अगर कोई वर्ड इंग्लिश वाले में समझ नहीं आता, आप हिंदी वाले में पढ़ के उसको जान सकते हो भी वो क्या चीज है। ओके, तो आपको दोनों में इसलिए मैं समझा देती हूँ, दोनों लैंग्वेजेस भी कवर हो जाती हैं। और कई बच्चों को हिंदी नहीं समझ आती, इंग्लिश में ही समझ आता है, और कई बच्चे हैं जिनको सिर्फ हिंदी समझ आती है, इंग्लिश नहीं समझ आती, लेकिन वो धीरे धीरे यूज टू हो गए हैं। जब आप रोज पढ़ते हो ना, तो अब धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाती है, आपको वो भी समझ आने लग जाता है, ठीक है? तो मैं इसीलिए दोनों लैंग्वेजेस यूज कर रही हूँ, और बीच में परेशान ना हो जाए करो कि मैम हिंदी में बताओ, इंग्लिश में बताओ। ओके, अगला क्वेश्चन है, पहले इसको कोशिश किया करो समझने की। अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 tiles which are triangular. The sides of the triangle being 9 centimeter, 28 centimeter and 35 centimeter. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसे per centimeter square. हमारा क्वेश्चन है, एक डिजाइन बना हुआ है जमीन पे, फ्लोर पे, फर्श पे लोग डिजाइन बनवा लेते हैं टाइल्स में, उसमें 16 टाइल्स लगी हुई हैं, और 16 की 16 टाइल्स जो है वो ट्रायंगल शेप में है, ठीक है? तो एक ट्रायंगल की साइज क्या है? 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। ये एक ट्रायंगल की साइज है। 16 इस तरह की टाइल्स है, तो उनकी कॉस्ट ऑफ, उनको पॉलिश करने का जो खर्चा है, एक टाइल्स का टोटल खर्चा जो पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा है 50 पैसे। तो अब आपका ये जो ट्रायंगल की साइज है तीनों सेंटीमीटर्स में है, तो आपने कहीं कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई है। फिर तो आप पहले तो ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, फिर एरिया को 16 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 16 इस तरह की टाइल्स लगनी है, टोटल एरिया आ जाएगा। फिर उसकी कॉस्ट निकालोगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की 50 पैसे है, तो उतने की कितने पैसे होगा, और पैसों को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर। अब स्टार्ट करो आप करना। 9, 28 और 35। यस, अब कॉस्ट निकाल लो। हाँ, हाँ तोड़ना तो पड़ेगा। रूट 6 निकाल लो, फिर मल्टी 36 अंडर रूट 6 आ रहा है एरिया, फिर अंडर रूट 6 को कैलकुलेट करके 36 से मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट तो तभी निकल पाएगी। कितना? 2.6 नहीं बेटा, दोबारा से करो। 2 पॉइंट तक ठीक है, आगे गलत। यस यस 2.5। यस, ये किसका आया? नहीं नहीं, इतना तो नहीं आ रहा। 705. नहीं इतना नहीं आ रहा। आपका ये रूट 6 आया था ना 2.45, इसको 36 से 86.4, 36 को, हाँ क्या आया बोलो दोबारा से। नहीं, थोड़ा सा गलत कर दो। अब 2.45 ले लो, 2.45 को 36 से मल्टीप्लाई करो। हाँ हाँ हाँ, 88.20 आ गया, ठीक है। अब इसको 16 से मल्टीप्लाई करो और कॉस्ट निकाल लो। अपॉन, नहीं बेटा क्या कर रहे हो आप इसको मल्टीप्लाई, सुनो सुनो, आप मल्टीप्लाई ना करो, आप इसको वैसे ही लिख लो, 88.20 इंटू 60 इंटू 50 अपॉन 100। अब इनकी आपस में कटिंग करो, फिर ज्यादा इजी लगेगा। 16 इंटू 50 अपॉन 100 करो ना, 16 से भी मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट निकालने के लिए 50 अपॉन 100 से भी मल्टीप्लाई करना। अब आपस में कटिंग कर लो, ज्यादा इजी हो जाए। 0.60। यस, चलो अब मैं बता रही हूँ, आप लोग मिला लो अपने आंसर सबसे। हाँ गुड, जिनका नहीं आया उनके लिए मैं समझा देती हूँ। काफी बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं किया, जिनको नहीं आया वो समझ लो। एक फ्लोरल डिजाइन है, फ्लोरल मतलब फर्श के ऊपर डिजाइन बना हुआ ट्रायंगल से, और उसमें 16 टाइल्स लगी हैं। एक टाइल की साइज है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। उसके बाद उनके ऊपर पॉलिश की गई है, पॉलिशिंग का खर्चा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है।
तो आप पहले ट्रायंगल का एरिया निकालोगे। 9, 28 और 35 तीनों को ऐड करो 72 और 2 से डिवाइड करो 36। एस की वैल्यू आ गई 36। उसके बाद एरिया लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू 36 माइनस 9 इंटू 36 माइनस 28 इंटू 36 माइनस 35। तो ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 36 इंटू 27 इंटू 1। तो हम इनको स्प्लिट करेंगे। 36 तो सीधा ही 6 इंटू 6 हो रहा है। 27 के फैक्टर्स बनाओ 3 इंटू 3, 8 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हमारे पास 6 का एक पेयर है 6 ले लो, 3 का एक पेयर है 3 ले लो, 2 का एक पेयर है 2 ले लो। तो 3 2 6 6 और 36 बाहर आ गया और स्क्वायर रूट के अंदर एक 3 और एक 2 बचा, तो स्क्वायर रूट आ गया 6। तो 36 रूट 6 ये हमारे पास एरिया आ गया ट्रायंगल का। एक टाइल का एरिया आ गया 36 रूट 6। लेकिन रूट 6 की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। स्क्वायर रूट ऑफ 6 है 2 2 4, 6 में से 4 माइनस किया 2 आया, ऊपर से दो जीरोस निकाली और डेसिमल लगा दिया 2 के बाद। तो अब 2 का डबल हो गया 4, 4 के आगे 4 लगाओ, 44 इंटू 4 हो गया 176। 200 में से 176 को माइनस करके आया 24। तो फिर से दो जीरो उतारी, 24 का डबल 48। इसके आगे 5 लगाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 5 के साथ ये हो जाएगा। तो 2.45 आ गया। इसको 36 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ रहा है 88.20 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने 16 टाइल्स का एरिया निकालना है और फिर उनकी कॉस्ट निकालनी है। तो हम इनको इकट्ठा 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एरिया आ जाएगा टोटल, और उसकी कॉस्ट निकालेंगे तो उसको 50/100 हमने इसलिए किया क्योंकि 50 पैसे हैं। पैसों के रुपए बनाने के लिए 50 को 100 से डिवाइड कर दिया। अब 50 और 100 की आपस में कटिंग हो रही है, 1/2 आ गया। 2 को 16 से काटो तो ऊपर 8 आ गया। अब 882/10 इंटू 8, तो 10 को हम ऐसे ही रहने देंगे, डेसिमल के काम आ जाएगा। 882 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 705.60। ये आंसर आ रहा है। तो 705 रुपए 60 पैसे ये खर्चा आएगा। ठीक है, समझ आ गया आप सबको? ओके। अगला क्वेश्चन है, ये इंटरेस्टिंग है। A field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 meters and 10 meters. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. ये आपको शायद नहीं करना आएगा, मैं समझा देती हूँ, आप लोगों की हेल्प कर देती हूँ, आप सॉल्व कर। सबसे पहले ट्रेपेजियम सबको पता है क्या होता है? सबको पता है? आपको पता है सिंपली, बाकी बच्चों को चलो ठीक है, काफी बच्चों को शायद पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ जिनको नहीं पता। ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है, आयत, जिसमें दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं और दो साइड्स पैरेलल नहीं होती आमने सामने। ठीक है, तो इस हमें एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है और उसकी साइड्स है 10 और 25 है पैरेलल वाली साइड्स। तो ऊपर वाली साइड जो है उसको हम 10 ले लेते हैं, नीचे बेस 25, और एक साइड में जो है वो 14 और दूसरी है 13। तो ये हमने ट्रेपेजियम बना लिया। अब जो मान लो ये ABCD है, AB 10 हो गया, BC 13 और DC हम बेस ले लेते हैं, AB 25, BC 13 और CD 10, DA 14। ये ट्रेपेजियम बन गया। हम C से एक लाइन DA के पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं, CE। ठीक है, तो ये हमारे पास AECD ये एक पैरेललोग्राम बन, इतना समझ आ गया आपको? ट्रेपेजियम में हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया। हमने DA और BC ये पैरेलल नहीं है ना, तो हमने DA के पैरेलल C से एक लाइन ड्रॉ कर ली, CE। तो हमारे पास AECD ये एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, जो बाकी पार्ट बचा CEB वो एक ट्रायंगल शेप में साइड पे रह गया। दो पार्ट्स बन गए इसके। अब जो पैरेललोग्राम बन गया, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हमें पता। तो DC इज इक्वल टू AE, ये दोनों 10 मीटर के हो गए, और DA इज इक्वल टू CE, ये दोनों 14 के हो गए। ठीक है, तो अब हमारे पास ये पैरेललोग्राम है और ट्रायंगल में क्या क्या बचा? CE 14 हो गया, EB जो है वो 25 में से 10 माइनस कर दो, रह गया 50, और BC जो है वो तो 13 है। तो हमारे पास ट्रायंगल में तीन साइड्स हो गई, 13, 14 और 50। हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से, और फिर हमें पता है कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है
वो चाहे हीरोज फॉर्मूला से निकाल लो या हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल लो, दोनों में एरिया सेम होता है। तो ट्रायंगल का एरिया को इक्वेट कर देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। बेस हमें पता है ई बी जो है अभी हमने कैलकुलेट किया 15 आया, वहां पे 15 यूज करके हम हाइट निकाल लेंगे सी, ठीक है। सीई निकाल के हमें हाइट पता चल गई। फिर हमें ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला आता है ना सबको, 1/2 इंटू बेस 1 प्लस बी 2 इंटू एच, ऐसे करना है इसको, करोगे अब आप? तो पहले आप 13, 14, 15 साइड्स लेके एरिया निकाल के बताओ कितना आया। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। यस, वेरी गुड, P4 आ गया। अब इसको इक्वेट कर दो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। हाँ, ठीक है। अब आप इसका एरिया निकाल लो, 1/2 इंटू ब्रैकेट में बेस 1 प्लस बेस 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू एच। बेस 1 25 हुआ, बेस 1 25 हुआ, पूरे ट्रेपेजियम का तो बेस 25 है और दूसरा 10 है। और हाइट हमने अभी कैलकुलेट कर ली। नहीं, जल्दबाजी ना करो, ध्यान से। कितना? यस, बाकी बच्चे भी कंप्लीट कर लो। नहीं, 196 ही आ रहा है। यस, तो हो गया, सिंपल का हो गया, अनमोल का हो गया, बाकी किस किस का हो गया? ओके, चलो बाकी बच्चे ध्यान से सुनो। हमने ट्रेपेजियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ट्रेपेजियम में एक पैरेललोग्राम बना लिया और एक ट्रायंगल बना लिया। जो ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल, जो पैरेलल नहीं थी साइड, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके आधा भाग, एक तरफ का भाग पैरेललोग्राम बन गया AECD, और CEB एक ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल की हाइट हमें मिल जाए तो हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल सकते। तो ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो 13 और 14 तो हैं। 13 तो पहले ही थी एक, और एक हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो वो 14 के इक्वल हो गई, पैरेललोग्राम बना। और तीसरी जो साइड है वो टोटल है 25 पूरी लेंथ, उसमें से पैरेललोग्राम की 10 मीटर माइनस कर दो, तो 25 में से 10 माइनस किए, बाकी रहे 15। तो 15 मीटर बेस हो गया EB। तो हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइज आ गई, 13, 14 और 15 मीटर। अब हमने इनका सम निकाला, ये आया 42। 42 को 2 से डिवाइड किया तो 21। अब S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसका स्क्वायर रूट लेना है एरिया के लिए। तो ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 21 इंटू 21 माइनस 14 इंटू 21 माइनस 13 इंटू 21 माइनस 15। ये बन गया 21 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 6। इनको हमने स्प्लिट कर लिया। 21 के फैक्टर्स 3 इंटू 7, 7 इंटू 7 के हो गए 7 रह गया सिर्फ, और 8 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 के हो गए 2 इंटू 3। अब हमने इनको पेयर्स में डिवाइड कर लिया। 7 इंटू 7 की जगह एक 7 आ गया, 2 इंटू 2 की जगह एक 2 आ गया, दूसरा 2 इंटू 2 की जगह एक 2 आ गया, और 3 इंटू 3 की जगह 3 आ गया। तो हमारे पास ये आ गए 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये मल्टीप्लाई करके हुआ 84। अब हम ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 84। तो ये 1/2 इंटू 15 इंटू एच इज इक्वल टू 84। एच हो गया 84 इंटू 2/15। 15 की 84 से कटिंग करो 3 के टेबल से, 3 5 15, 3 इंटू 28 इज 84। तो ये बन गया 28 इंटू 2 56, 56/5 आ गया। हम इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। अब ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू A प्लस बी इंटू एच। तो ये हुआ 1/2 इंटू 25 प्लस 10 35 इंटू 56/5। 5 की 35 से कटिंग करो 7 आ गया, 2 की 56 से कटिंग करो 28। तो 7 को 28 से मल्टीप्लाई करो 196, ठीक है। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, इक्वेशंस के, ठीक है। कौन सा करना है वो मैं कल अनाउंस करती हूँ। सब बच्चे जरूर आना, ठीक है। ओके, बाय बाय बाय।